नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आइए आज बात करते हैं भांगड़ फोर्ट के बारे में। जी हां, भांगड़ किला। अगर हिंदुस्तान में कोई सबसे खौफनाक, सबसे डरावना, सबसे हॉरिफाइड अगर कोई जगह है तो वो है भांगड़ का किला। आइए दोस्तों, आज जानते हैं इस भांगड़ किले की रहस्य। क्यों ये इतना खौफनाक माना जाता है, क्यों ये इतना डरावना माना जाता है। इसको जानने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो के अंत में अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये नॉलेज उनको भी मिलती रही। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं भांगड़ किले के बारे में। भांगड़ किले का एक रहस्य है। माना जाता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई खौफनाक जगह है, कोई डरावनी जगह है, कोई हॉरिफाइड जगह है तो वो है भांगड़ का किला। कहते हैं कि यहाँ पे भूतों का वास है, ये भूतों की जगह है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी सरकार ने वहाँ पे आदेश डाला हुआ है, एक बोर्ड है जिस पे चेतावनी दी है कि इस किले में आप सिर्फ सूर्यास्त के पहले जा सकते हैं और सूर्योदय के बाद, यानी यू कैन विजिट दिस फोर्ट ओनली आफ्टर सनराइज एंड यू हैव टू कम बैक बिफोर द सन सेट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको सूर्योदय के पहले इस किले से बाहर आना है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी वहाँ पे सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया। तो दोस्तों आइए जानते हैं भांगड़ किले के बारे में। बहुत सारी बातें की जाती है इस भांगड़ किले के बारे में, जितनी मुंह उतनी बातें। बहुत सारे पैरानॉर्मल हीलर्स गए हुए वहाँ पे, बहुत सारे पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ कंटिन्यूसली रिसर्च करती रहती है। लेकिन एक बात अजीब है कि ये सब करने के बावजूद भी सरकार ने एक मान्यता दी है कि वहाँ पे भूतों का वास है, वहाँ पे कुछ तो डरावनी चीज़ है, कुछ तो खौफनाक चीज़ है, जिसकी वजह से ये चेतावनी दी गई है कि यू कैन नॉट विजिट दैट प्लेस आफ्टर सनसेट। दोस्तों एक खास बात वहाँ पर यह भी है कि जैसे जितने जितने टूरिस्ट स्पॉट है हिंदुस्तान भर में, चाहे वो पुराने किले हो, खंडर हो, सभी जगह पे गवर्नमेंट ने अपना एक टूरिस्ट ऑफिस रखा हुआ है। लेकिन भांगड़ किला एकमात्र जगह है जहाँ पे कोई ऑफिस भी नहीं है। भांगड़ किले में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठते नहीं हैं, ना ही वह कोई ऑफिस है। यानी आप सोच सकते हैं कि ये जगह कितनी डरावनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वहाँ पे अपना ऑफिस नहीं रखना चाहती। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग वहाँ गए होंगे, बहुत लोगों ने ये भांगड़ किले को देखा भी होगा। मैं भी वहाँ एक बार जा चुका है, और जब मैं गया था, जब मैंने इस भांगड़ किले को देखा तो सचमुच मुझे वो भांगड़ किला बहुत डरावना लगा। और स्वाभाविक है दोस्तों, क्योंकि 100 साल से ये वीरान पड़ा है, ये खंडर जैसा पड़ा है। और जब भी कोई भी चीज़ इतनी समय तक वीरान पड़ी रहती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको डरावनी लगने लगती है। दोस्तों पहले इस फोर्ट के आसपास, इस किले के आसपास बस्तियां हुआ करती थी।
लोग रहा करते थे, एक पूरा का पूरा गांव बसा करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता, कोई गांव नहीं है, कोई हवेली, कोई लोग, कुछ भी नहीं है आसपास। सारा का सारा भांगड़ किला के आसपास की जगह वीरान पड़ी हुई है। दोस्तों, कहानियां तो 400-500 साल से चलती आई है। लोगों का अलग अलग कहना है, कोई और दावा करता है तो कोई और कहानी बताता है। यहाँ पे इस किले को वीरान होने की बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये किला अचानक क्यों वीरान हो गया, क्यों यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पे भूतों का वास है, आत्माएं आज भी है। आज भी वहाँ पे सूर्यास्त के बाद चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आती हैं, वहाँ पे घुंघरुओं की आवाज़ आती है। आइए दोस्तों, आज जानते हैं भांगड़ किले के इतिहास के बारे में। दोस्तों, राजा भगवान दास, जो वहाँ का एक अमीर राजा था, राजस्थान का एक अमीर राजा, जो वहाँ पर एक किला बनाना चाहता था, एक महल बनाना चाहता था। ये भांगड़ दिल्ली से 2.5 घंटे की दूरी पे है। 1573 में राजा भगवान दास ने ये भांगड़ का महल बनाया था। भाई माधव सिंह, उनकी राजधानी हुआ करती थी भांगड़। 1573 में राजा भगवान दास ने चाहा कि वो भांगड़ में एक किले का, एक महल का निर्माण करेंगे। और जब ये किला बना तो बस्तियां बसा करती थी, सारी की सारी चीज़ें मिला करती थी। बहुत सारे लोग अपना गांव बसा के वहाँ बसे थे। आसपास पूरा हरा भरा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो किला, वो महल आज सुनसान हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि भांगड़ किले को शापित कर दिया गया, किसी ने इसको श्राप दिया गया। दोस्तों, आप तो श्राप के बारे में जानते ही हैं। मेरे पहले के एक वीडियो में मैंने बताया था कैसे 84 गांव के लोग अचानक रातों रात गायब हो गए थे, कैसे उनको मजबूरी से वो गांव छोड़कर जाना पड़ा था। और जब वो छोड़ के गए थे तो उन्होंने श्राप दिया था कि आज के बाद इस गांव में कोई सुखी नहीं रहेगा, कोई बस नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो कुलदरा का गांव आज भी वैसे के वैसे वीरान पड़ा हुआ है। और जब भी कोई वहाँ जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे मौत हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह ये भांगड़ का किला भी शापित है। कहते हैं कि कई श्राप दिए गए थे इस भांगड़ के किले को, जिसकी वजह से वो उजड़ा पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये कहानी है 1573 की, जब राजा भगवान दास वहाँ पे भांगड़ में एक महल बनाना चाहता था। और जहाँ वो महल बनना था उसकी थोड़ी दूरी पर वहाँ पे एक साधु की कुटिया थी। उस साधु का नाम था बालूनाथ योगी। ये उस कुटिया में मेडिटेशन किया करता था, तपस्या किया करता था। और उसको तपस्या द्वारा मालूम पड़ गया कि यहाँ पे कोई महल बनने वाला है। तो उसने राजा को संदेशा भेजा कि आप महल ज़रूर बनाएं, जितना चाहे उतना बड़ा खूबसूरत बनाएं, पर ये ध्यान रखें, ये ख्याल रखिए कि इस महल की ऊंचाई उतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक पड़े।
वो नहीं चाहते थे कि उस महल की परछाई उसके घर, उसकी कुटिया पे पड़े जहाँ पे वो तपस्या करते थे। दोस्तों, आप जानते ही हैं, जब भी कोई लंबी चीज़ बनती है तो उसकी परछाई ज़मीन पे गिरती है। एंड एज टाइम पासेस द शैडो ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। तो इसी तरह जब भी अगर कोई बड़ी चीज़ बनेगी तो उसकी परछाई पड़नी है। लेकिन जब महल बनना था तो जो महल बनाते थे, जो महल बना रहे थे, उन्होंने इस साधु की बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और उन्होंने महल बहुत ऊंचा बना दिया। और जब ये महल बन के रेडी हो गया, तैयार हो गया, और जब ये महल की परछाई उस कुटिया पे गिरी तो साधु बालूनाथ योगी गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में श्राप दे दिया कि भांगड़ तबाह हो जाएगा, भांगड़ तबाह हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये श्राप था उस साधु बालूनाथ योगी का। और कहते हैं कि यही श्राप काम कर गया और उसके बाद धीरे धीरे ये गांव वीरान होते गया। दोस्तों, एक दूसरी कहानी ये भी है कि उस गांव में पानी की बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। वहाँ पे पानी बहुत कम था। एज इट इज़ आप जानते हैं, राजस्थान जैसे एरिया में ये ड्राई एरियाज़ होते हैं, वहाँ पानी बहुत कम होता है। और यहाँ पे इस जगह पे भांगड़ में भी पानी का बड़ा प्रॉब्लम था। और इस पानी के प्रॉब्लम होते भी वहाँ पे एक 1783 में, यानी महल के 200 साल निर्माण होने के 200 साल बाद वहाँ पे एक अकाल पड़ गया था। और इस अकाल की वजह से सब कुछ उजड़ गया था। वहाँ लोगों के लिए पानी नहीं था, जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं था, और खेतीबाड़ी के लिए पानी नहीं था। इसकी वजह से लोग हैरान परेशान थे। और फिर कुछ न सूझा तो वहाँ के लोगों ने वो गांव छोड़कर दूसरे गांव चले गए। और ये भी एक कारण था कि वहाँ का पूरा गांव वीरान हो गया। और अब एक तीसरी कहानी जो लोग सोचते हैं कि इसकी वजह से ये सब हुआ है। दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्टोरी ऑफ भांगड़। ये भी एक श्राप की कहानी है और लोग सोचते हैं कि ये श्राप है जिसकी वजह से भांगड़ वीरान हो गया था। भांगड़ डरावना हो गया था जिसकी वजह से आत्माएं आज भी वहां पे चीखती है, चिल्लाती हैं। दोस्तों, इस महल में, भांगड़ के महल में एक खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। इस राजकुमारी का नाम था रत्नावती। बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी। इसकी खूबसूरती की चर्चा गांव-गांव हुआ करते थे। दूर दूर लोग इसको देख के मोहित हो जाते थे। जब भी इस राजकुमारी को कोई देखता था तो ये सोचता था ये राजकुमारी मेरी होनी चाहिए। लोग उसकी खूबसूरती से मोहित हो जाते थे, क्योंकि राजशाही का दौर था। तो दूर दूर दूसरे राजवाड़े से राजकुंवरों का रिश्ता आता था और बहुत सारे रिश्ते आ गए राजकुमारी के लिए। वो चाहते थे कि राजकुमारी उनकी हो जाए, वो राजकुमारी से शादी करना चाहते थे। पर भांगड़ के राजा ने ये सभी रिश्ते ठुकरा दिए। एक दिन राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों को लेकर वहां के बाजार चली गई। पास में ही बाजार था, तब बहुत सारे लोग रहते थे, गांव था, सब कुछ
अच्छा खासा चल रहा था वहाँ पे। तो जब ये बाजार चली गई, राजकुमारी को इत्तर लेना था, तो वो एक इत्तर की दुकान में गई और वहाँ पे इत्तर मांगा उसने। तो वहाँ का जो दुकानदार था, उसने जब राजकुमारी को देखा तो वो राजकुमारी की खूबसूरती से मोहित हो गया। अब ये दुकानदार जो था, इसका नाम था सिंधु खेड़ा। ये दुकानदार के साथ साथ तांत्रिक भी था, कुछ तंत्र मंत्र की विद्या जानता था। तो जैसे ही राजकुमार ने इत्तर मांगा तो उसने अलग अलग खुशबुओं के इत्तर उसके सामने रखे और उसने मन ही मन में ये चाहा कि यह राजकुमारी मेरी होनी चाहिए। ये राजकुमारी आज से मेरी है, मेरे सिवा और किसी की नहीं। मैं इसको हासिल करके रहूंगा। और क्योंकि वो तांत्रिक था, उसने एक इत्तर की बोतल में तंत्र करके वो आस्ते से उन बोतलों के बीच में रख दी। और जैसे ही राजकुमारी अपनी खुशबू पसंद करके इत्तर लेने लगी, तो वो बोतल भी उसने अपने साथ ले ली। यानी वो तंत्र की हुई बोतल वो अपने साथ ले गई। और जैसे ही वो उस दुकान से निकली, ये तांत्रिक भी उसका पीछा करता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका तंत्र कभी फेल नहीं हो सकता और ये राजकुमारी अब उसकी हो जाएगी। राजकुमारी वहाँ से पैदल निकली, तांत्रिक उसका पीछा करता रहा। लेकिन जो राजकुमारी के साथ सहेली थी, उसने ये तंत्र करते वक्त देख लिया था। तो उसने राजकुमारी को बता दिया कि हमने जो बोतल ली है, उसमें से एक बोतल में उस दुकानदार ने तंत्र किया हुआ है और ऐसा तंत्र किया है कि इस तंत्र से शायद आप उस तांत्रिक की हो जाएगी। तो राजकुमारी ने जब सुना तो वो बोतल निकाली और वहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर पे दे मारी। शीशी टूट गई और इत्तर फैल गया। और जैसे ही इत्तर उस पत्थर पे फैल गया, वो पत्थर उछल गया। उस पत्थर में अचानक ऐसा लगा जैसे जान आ गई हो, क्योंकि तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े थे और वो वहां पे वर्क हो गया। वो पत्थर उछलने लगा और वो पत्थर बहुत स्पीड से तांत्रिक की तरफ गया। तांत्रिक जो राजकुमारी का पीछा कर रहा था, पीछे से आ रहा था, वो पत्थर जाके उसको हिट कर गया और वो उस बड़े से पत्थर के नीचे कुचल गया, दब गया और वहां पे उस तांत्रिक की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने इसको याद आया कि उसने वो इत्र तंत्र करके दिया था और वो चाहता था कि वो राजकुमारी उसकी हो जाए। और जब उसको पता चला कि ये शीशी टूट गई है, इसका तंत्र खराब हो गया है और उसकी वजह से उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई, अब वो राजकुमारी को नहीं पा सकेगा और वो मौत के दरवाजे पे है, तो उसने श्राप दे दिया कि भांगड़ तबाह हो जाएगा, भांगड़ में सब मर जाएंगे, इवन राजकुमारी मर जाएगी और कोई वहाँ पे खुश नहीं रह पाएगा। फिर क्या तो दोस्तों, ये श्राप दिया गया और ये इत्तेफाक की बात थी कि ये श्राप के कुछ दिनों बाद पास का एक और गांव, जैसे भांगड़ था वैसे ही अजबगढ़ नाम का एक वहाँ पे शहर हुआ करता था, जिसका कोई और राजा था और उस राजा की भांगड़ के राजा से नहीं बनती थी।
तो उसने भांगड़ किले पे जंग का ऐलान कर दिया। और जब जंग हुई तो क्योंकि अजबगढ़ किले के सैनिक कुछ ज़्यादा मजबूत थे, उसकी वजह से बहुत सारे भांगड़ किले के सैनिक मारे गए और ऑलमोस्ट अजबगढ़ का राजा जीत गया था। उसने भांगड़ किले पे कब्जा कर दिया और सभी आजमगढ़ के सैनिक भांगड़ किले में घुसे और एक एक जो भांगड़ किले के जिंदा सैनिक थे उनको एक एक को पकड़ के मार डाला। भांगड़ में कोई भी जिंदा नहीं बचा। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी वो मरा उनकी आत्माएं आज भी वहीं पे हैं। वो आत्माएं आज भी चिल्लाती है, चीखती है और लोगों को सूर्यास्त के बाद ये आवाज़ें वहाँ से आती हैं। तो दोस्तों, अलग अलग कहानियाँ थी। कोई कहता है बालूनाथ योगी का श्राप लग गया, कोई कहता है कि सिंधु खेड़ा जो तांत्रिक था उसका श्राप लग गया, कोई कहता है कि जंग की वजह से ये भांगड़ वीरान हो गया, कोई कहते हैं कि अकाल की वजह से वीरान हो गया। लेकिन कोई भी बात लो, एक बात तो तय है कि भांगड़ का किला आज वीरान पड़ा है और कोई भी उस किले में जाना नहीं चाहता। वो एक डरावनी जगह बन गई है। दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। दिल्ली से 2.5 घंटे की दूरी पे ये किला है। आप खुद जाके इस किले को देख सकते हैं। किले के आसपास आपका वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान में सबसे खौफनाक, सबसे डरावनी जगह है तो वो है भांगड़ का किला। तो दोस्तों, ये थी कहानी भांगड़ किले के बारे में। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।